स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ चुकी है। अमेरिका के सहयोग से इजराइल ने ईरान के 30 जगहों पर एक के बाद एक बड़े हमले किए और जिस तरीके से मिसाइलें दागी गई उसके बाद ईरान में त्राहिमाम है। हालांकि ईरान ने भी रिप्लाई किया है और अमेरिका को भी ईरान ने जवाब दिया है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। जिन देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने थे, बेस थे, वहां पर ईरान ने हमला कर दिया है। तो ऐसे में यह युद्ध भीषण रूप ले रहा है। तो सवाल यह कि भारत क्या कुछ कर रहा है, भारत ने अपने लोगों को बचाने के लिए क्या प्रयास किए हैं, भारत इस युद्ध में कहां पर स्टैंड कर रहा है, भारत किसकी तरफ जा रहा है, किसका सहयोग कर रहा है, यह जानना भी बेहद जरूरी है। क्योंकि यह युद्ध ऐसे वक्त में हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले इजराइल यात्रा पर गए थे और वहां पर उनका खूब सम्मान हुआ था। लेकिन जैसे ही इजराइल से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तुरंत इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया अमेरिका के साथ मिलकर। तो अब आपको पूरा मामला विस्तार से बता देते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त युद्ध में। सबसे पहले आपको जानकारी देते चलें कि ईरान और इजराइल के बीच ये जब युद्ध शुरू हुआ है, कुछ वक्त पहले भी इसी तरीके से युद्ध हुआ था, लेकिन सीज फायर हो गया था। लेकिन अब ये युद्ध भयानक रूप ले चुका है क्योंकि ईरान ने इजराइल समेत अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों पर, अड्डों पर हमला किया है। ईरान ने कुवैत, यूएई, कतर और बहरीन जैसे ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद ये युद्ध काफी विकराल हो चुका है। वहीं कच्चे तेल के दाम में बड़ी उछाल देखने को आने वाले वक्त में मिल सकती है इस जंग की वजह से, जिसके बाद निवेशक डरे हुए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस अटैक से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आना तय है, जो महंगाई को बढ़ा सकता है और भारत समेत दुनिया के कई देश इससे परेशान हैं। इसके अलावा जो इस देश में लोग हैं भारतीय, वो भी मुसीबत में हैं, उनकी भी तमाम परेशानियां हैं। उनके लिए भारत सरकार क्या कुछ कर रही है, मोदी सरकार ने क्या कुछ एडवाइजरी जारी की है, चलिए आपको ये बता देते हैं कि भारतीय दूतावास की तरफ से क्या कुछ कहा गया है जब इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच ये जंग छिड़ी हुई है। दिखाएगा, भारतीय दूतावास की तरफ से बयान दिया गया, इजराइल के भीतर किसी भी तरह की गैर जरूरी यात्रा से बचें। स्थानीय समाचार, सरकारी घोषणाओं और इमरजेंसी अलर्ट पर लगातार नजर बनाए रखें, घरों के भीतर रहें और हालात पर लगातार नजर बनाए रखें। यह भारतीय दूतावास की तरफ से कहा गया है। जो लोग इजराइल में हैं, जो लोग ईरान में हैं, उनके लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है भारत की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से। और मोदी सरकार ने स्पष्ट किया है कि बेवजह आप बाहर न निकलें, सावधानी बरतें। और अभी फ्लाइटें कैंसिल हैं, एक जगह से दूसरी जगह आवागमन बंद है। जितनी फ्लाइट थी वो रास्ते से वापस बुला ली गई, वो चाहे दुबई जाना रहा हो, बहरीन जाना रहा हो, कुवैत जाना रहा हो, क्योंकि हर जगह ईरान ने हमले कर दिए हैं। तो इस वक्त दुनिया के इन तमाम देशों में फ्लाइट भी भारत नहीं भेज रहा है, उधर से भी फ्लाइट नहीं आ रही हैं। तो ऐसे में लोगों का इस देश से निकल पाना मुश्किल है। तो इसीलिए भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है कि आप लोग सावधानी बरतें और पूरे मामले पर नजर बनाए रखें। इसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर कई जारी किए गए हैं। अगर लोगों को परेशानी हो रही है, चिंता की बात है, किसी का बच्चा अगर फंसा है, तो हेल्पलाइन नंबर से आप अपने परिजनों की जानकारी ले सकते हैं। क्या कुछ हेल्पलाइन नंबर है वो आपको बता देते हैं, दिखाइएगा। आपात स्थिति में इजराइल में मौजूद भारतीय नागरिक इस नंबर पर +972 5475 20711 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या cos1.telaviv@mea.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। ईरान में भारतीयों के लिए दूतावास ने 98912810 9115 989128109109 98912810 9102 और 9899321793 नंबर भी जारी किए हैं। और इन पर आप कॉल करके जानकारी अपने परिजनों की ले सकते हैं कि वो सुरक्षित हैं या फिर नहीं। तो मोदी सरकार की भी एंट्री इस पूरे जंग में हो चुकी है और उन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए उनका ख्याल रखते हुए एडवाइजरी जारी की, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। बाकी अब देखना होगा कि ये युद्ध कहां तक जाता है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से साफ कहना है कि हम परमाणु संपन्न किसी भी हालत में ईरान को बनने नहीं देंगे, हम इनको पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। वहीं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा गया है आपको तमाम लोगों की तरफ से, पूर्व एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है, डिफेंस एक्सपर्ट्स ने क्या कुछ बयान दिया है, उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट अनिल गौड़ ने ईरान और इजराइल युद्ध और अमेरिका युद्ध पर क्या कुछ कहा है, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी
बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना है, नमस्कार। बड़ी चिंताजनक बात है कि इजराइल ने जो है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके ईरान के टारगेट्स के ऊपर किया, और लगता ये है कि इजराइल ने बेसिकली जो अटैक किया है वो दो बातें सोच के किया। एक तो जो इनके जो खमीनी और जो बाकी इनके जो है जो टॉप लीडरशिप है ईरान की, उसको मिटाने के लिए, और दूसरा ये है कि जो मिसाइल और जो अभी ये न्यूक्लियर जो चल रही थी, वार्तालाप चल रही थी अमेरिका की और ईरान के बीच में, वो उसमें जो उनकी ईरान की मिसाइल्स लेके वो उसके अंदर जो एक, मैं कहूँगा कि ईरान माना नहीं कि भाई ये इसके अंदर डाली जाए उनके अंदर, क्योंकि वो भी अमेरिका चाहता था कि वो भी आ जाए, क्योंकि ऐसी मिसाइल्स ईरान बना रहा है जिनकी रेंज जो है अमेरिका के मेनलैंड तक पहुंच जाए। तो ये दो तीन बातें हैं जिससे वो जो चल रही थी, वार्तालाप चल रही थी, वो अभी तक कंक्लूसिव नहीं हुई। दूसरी बात ये है कि इजराइल को लगा कि भाई ये जो है इनकी बातचीत तो हो नहीं रही पूरी, और मेरे को लगता है कि भाई कल को ईरान जो है वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ना कर दें उनके ऊपर, तो इसीलिए इन्होंने अमेरिका से सलाह करके तो इन्होंने स्ट्राइक कर दी है। पर ओवरऑल अगर देखें तो ये दुनिया के लिए बहुत चिंताजनक की बात हो गई है, क्योंकि इसी चीज़ का डर था कि भाई ये अब होगी तो इसका मतलब जो जंग जो है वो अब एक हिसाब से दो गुटों में हो गई है। एक तरफ हो गया ईरान, रशिया, चीन, तुर्की, और दूसरी तरफ हो गया अमेरिका और नाटो अलाइंस और इजराइल। देखिए, जो अभी खबरें आ रही हैं उसमें यही है कि ईरान के जो स्ट्राइक हुई हैं उसके अंदर अमेरिकन पार्टिसिपेशन भी है, पर ये जो इसकी जो है इसकी पुष्टि जो है वो अमेरिका के किसी भी ऑफिशियल्स की नहीं आई है। ये सिर्फ न्यूज़ चैनल से ही मिल रही है कि जी अमेरिका की भागीदारी भी है इसके अंदर। तो जब तक प्रॉपर जो है एक पुष्टि ना हो जाए गवर्नमेंट ऑफिशियल से, अमेरिकन ऑफिशियल से, तब तक इसमें मेरे को लगता है कि हम यही समझें कि भाई ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक हुई हैं उसके अंदर इजराइल ने की है, और उसकी मदद जो है इन द सेंस कि भाई जैमिंग इक्विपमेंट वगैरह जो है, क्योंकि जिस हिसाब से ये हवाई जहाज़ या मिसाइल्स चली गई हैं बिना उसके चेक होने का मतलब ये है कि बिना इंटरसेप्ट हुए उनके जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स वगैरह से, तो इसका मतलब वो जैम ज़रूर हुए, तो उसके अंदर अमेरिका का हाथ ज़रूर हो सकता है।